आरबीएल बैंक एचडीएफसी बैंक का भी बाप बनने वाला है। जल्दी से लगा दो पैसे वरना सब कुछ छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा। समझ रहे हो? 1 रुपये लगा दो आरबीएल बैंक में, लगभग करोड़ों को मालिक हो जाओगे कल ही के डेट में। कल ही के डेट में, कल संडे हो या मंडे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल ही बन जाओगे। केवल 1 रुपये लगा दो। समझ रहे हो? ये डायलॉग कहाँ कहाँ से सुन रहे हो आप लोग? हाँ, मतलब लगभग आरबीएल बैंक में आपको पहले ही बता दिया। देखो, आरबीएल बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग सेक्टर से प्रॉब्लम है। समझा करो, समझ रहे हो ना? बैंकिंग सेक्टर से प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने लगभग मैं आपको खुद ही बताऊं, जब आरबीएल बैंक में 20% की गिरावट होने वाली थी, सुबह में लगभग 9 बजे 9 o'clock मैंने वीडियो बनाया था। 15 मिनट ही बाकी थे बाजार ओपन होने में। समझ रहे हो? बाजार खुलने में केवल 15 मिनट बाकी थे। उस टाइम भी मैंने आपको बता दिया। समझ रहे हो कि आरबीएल बैंक के जो सीईओ हैं, सीए हैं, एमडी वगैरह हैं, ये सभी लोग बैंक छोड़ के भाग रहे हैं। समझ लो। तो इस बैंक में तो गलती से भी मतलब आप मतलब अगर आपके घर के आजू बाजू भी है ना, तो गलती से देख मत लेना उसको, नहीं तो बुरी नज़र लग जाएगी। समझ रहे हो? तो आरबीएल बैंक में बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट किए उसके बाद, सर आरबीएल बैंक यही तो मौका है नीचे से खरीदने का। तुम तो यार फालतू बताते हो, आरबीएल बैंक तो यही 20% का मौका है, अच्छा मौका है खरीदने के लिए। वो समझते नहीं है वो लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, समझा करो ना। तब से अगर मैं देखोगे यहाँ पर लगभग उस दिन भी साफ साफ मैंने बोला कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, एटलीस्ट मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि स्टॉक ना खरीदें। बहुत प्यार से मैंने उनको बोला था। और लगभग देखो, यस्टरडे भी 10% की गिरावट हुई। यस्टरडे भी दिवाली मनाया गया आरबीएल बैंक में, 10% की गिरावट है। और आज के डेट में भी देखो, तो लगभग 3% की गिरावट आपको देखने को मिली गई थी सुबह से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो मेरा रूल क्या है, मेरा रूल क्या बोलता। आपको बिलीव नहीं होगा, जब येस बैंक 250 रुपये के आसपास था ना, 250 रुपये बात कर रहा हूं मैं, 250 रुपये, तो मैंने बोल दिया था येस बैंक डूब गया करके। भाई अब मैं 3 दिन ना मैं सो नहीं पाया था, मतलब 1 हफ्ते तो मैं डिप्रेस था। ऐसे मानो कि सुशांत राजपूत जैसा मतलब मेरा भी हाल हो गया था ऐसा। मतलब मैंने क्या गलत बोल दिया था मुझे समझ में नहीं आया था। मतलब जो मुझे लगा मैंने बोला हाँ येस बैंक डूब गया करके। उसके बाद ऐसे कमेंट आते थे, भाई येस बैंक तुमको क्या पता है, रिलायंस इंडस्ट्री से 5 गुना बनने वाली है, अमेरिका को फेल कर देगी, मंगल ग्रह में जाने वाली है येस बैंक। आज के डेट में लगभग 15 रुपये में ही बैठी हुई है येस बैंक। समझ लो, पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से, समझा करो। पूरे सेक्टर में ग्रोथ नाम की चीज़ नहीं है। आज के डेट में ही खबर आई है, ये जो आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी दोनों बैंक मर्ज हो रहे हैं। क्यों मर्ज हो रहे हैं भाई? क्यों? पता है, दोनों अगर अलग अलग रहेंगे ना, तो लगभग दोनों का घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा, दोनों बैंक के घर में। समझ रहे हो? आपने मतलब इस वजह से दोनों मर्ज हो रहे हैं। अच्छी खबर नहीं है। वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज क्यों हुए थे? क्योंकि दोनों अलग अलग मिलकर चल नहीं पा रहे थे, इसलिए दोनों ने सोचा हाथ मिला लेते हैं, दोनों मिलकर चलेंगे। दोनों मिलकर नहीं चल पाया। तो अभी भी मैं आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से अगर आरबीएल बैंक कल के डेट में, अभी तो 127 रुपीज दिख रहा है, कल के डेट में अगर 1000, समझ रहे हो, 1000 रुपीज में भी अगर आपको देखने को मिले ना, तो मेरा ओपिनियन यही होगा, ना 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 भाई, बैंकिंग सेक्टर ने खरीदना ही नहीं है। समझ लो ना, 2-4 सेक्टर है जहां पर हमें खरीदना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पैसा लगाना एकदम। एक कमेंट आया था जिन्होंने बताया था कि सर सेबी ने, आरबीआई ने तो बोला कि आरबीएल बैंक ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सुटेबल है। समझा करो, मैं आपको एक ना कहानी सुनाता हूँ, समझो। कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। अगर आप एरोप्लेन में कहीं पे जा रहे हो ना, तो उसके अंदर जो लोग होते हैं ना, जब एरोप्लेन में कुछ, मान लीजिए कि क्या होता है, जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना एरोप्लेन में, तो क्या बोलते हैं वो अपने यात्रियों को? क्या बोलते हैं? यात्री कृपया अपना सीट बेल्ट बांध ले, थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। समझ लो, तो सभी लोग सीट बेल्ट लगा लेते हैं, आराम से पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं सभी लोग। समझ लो, लेकिन अगर उसी टाइम उनको यह बता दिया जाए कि कृपया करके सभी लोग अपने सीट बेल्ट लगा ले, अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि प्लेन में कुछ खराबी हो गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब सभी लोग, कोई भी शांति से बैठेगा क्या प्लेन में? बताओ। सभी लोग कूदने लगेंगे बंदर की तरह। समझ रहे हो? कोई भी शांति से बैठेगा प्लेन में? हाँ भाई, इतनी ऊंचाई में है, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको बोलूँ, तीन चार लोगों को तो हार्ट अटैक वहां पर ही आ जाएगा। समझ रहे हो? 3-4 लोगों को तो मिर्गी भी आ जाएगा वहां पर। समझ रहे हो ना? तो ये बोलने की तरीका है। आरबीआई ने बोला कि आरबीएल बैंक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अरे तो भाई, तो वो बोलेगा नहीं, उनका काम ही है यही। समझ रहे हो ना? उनका काम ही है यही। आरबीएल बैंक इस आरबीआई इस वजह से बोलता है। देखो, आरबीएल और आरबीआई में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार में, ठीक है? तो आरबीआई इस वजह से बोलेगा क्योंकि उनको ना लगभग जितने फिक्स डिपॉजिट वाले हैं, जितने लोग हैं, उनको बचाना है। शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं होता। शेयर होल्डर्स में आपको बताना चाहता हूं, मतलब कोई रिश्ता नहीं होता है यहां पर। आरबीआई कुछ भी बोले, कोई रिश्ता नहीं है। ये तो समझ में आती नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके के न्यूज़ में बिल्कुल मत फंसिएगा। आरबीआई कल के डेट में कुछ भी बोल दे, बिल्कुल नहीं निवेश करना है, बिल्कुल नहीं निवेश करना है। समझ रहे हो? सेम एरोप्लेन वाला यहाँ खबर आपको देखने को मिल जाएगा। वक्त देखोगे, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर सही है, आरबीएल बैंक के बारे में सब कुछ बताया था अंदर में, और बहुत प्यार से समझा था कि मेरे प्यार जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल ना ऐसे स्टॉक्स में भरे। और मैं आपको बता दूं, ये 1000 रुपये, 2000, 5000, 50,000, लाखों रुपये का भी अगर हो जाए तो भी नहीं खरीदना है।
समझ जाओ, तो भी नहीं खरीदना। ये सारे मैं आपको बता दूं, आधा से ज़्यादा बैंक तो बेरोजगार चल रहे हैं। आप बोलोगे भाई बैंक बेरोजगार कैसे होते हैं? देखो बिजनेस का लैंग्वेज अगर आप बोलो तो यही होता है, बैंक बेरोजगार है, उनको खुद को खाने का पैसा नहीं है, वो कहाँ से चलेंगे दूसरों को बिजनेस खड़ा करके देंगे पैसा खाने के लिए, समझ रहे हो? तो मैं आपको बोलूँगा बैंकिंग सेक्टर से तो दूर ही रहना है। मैं आपको बता दूं, लगभग एक खबर कल ही आई है, यस्टरडे, अगर आप गूगल चलाते हो तो जाके देख लो कि लगभग एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है पिछले 5 से 9 सालों में। जब एचडीएफसी नहीं चल पा रहा है, एसबीआई ही देखो कितना रिटर्न निकाल के दिया है, सोच लो कितना रिटर्न निकाल के दिया। आईसीआईसी बैंक का टारगेट दिया जाता है तो 100-200 रुपए का टारगेट दिया जाता है। इससे अच्छा तो भाई बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा ले, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, मेरे जितने व्यूअर्स हैं या जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे हिसाब से नहीं खरीदना है का मतलब चाहे नहीं खरीदना है, भले वो मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी चीज़ गलत तो गलत ही होता है, समझ रहे हो? तो नहीं खरीदना है, बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास पैसे हैं, खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए। मेरे हिसाब से मैं ना एक भी बैंक स्टॉक मैंने ना ही आज तक खरीदे हैं और ना ही मैंने आज तक किसी को खरीदने के लिए बोला है। पर्सनल वीडियो तो बनाता ही रहूँगा जैसे जैसे सारे बैंक, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग होते हैं, समझ लो। तो पर्सनली मैंने कभी किसी को नहीं बोला। अपोजिट से अगर किसी के मैं आपको बता दूँ कि पोर्टफोलियो में अगर 2 टाइप के स्टॉक निकल जाते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ भाई नाम मत बताओ, पहले बेचो उसके बाद बात करना। पहला लार्ज कैप, दूसरा बैंकिंग सेक्टर। पहले बोलता हूँ बेचो उसके बाद ही बात करना, नहीं तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे वहाँ से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद भी सकते हो, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे लगते हैं। डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। और कल परसों की डेट में, मतलब कल के डेट में, आने वाले दिनों में कभी भी वहाँ पर 10%, 20% या 30% का सर्किट भी लग सकता है, समझ रहे हो? लेकिन ये क्या होता है कि मछली को फंसाने के लिए चारे का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो? ये 10-20% की तेज़ी आती है ना, मछली को फंसाने के लिए चारे का इस्तेमाल होता है। तो मत खरीदेगा ऐसे तेज़ी देख कर।